Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So let us start with the new video of dividend. ठीक है, तो बेटा ये concept of dividend है, इसको आपको ध्यान से समझना है. And we are doing the chapter holding company, BCom Honors Corporate Accounting, holding company. तो इसमें बेटा ये concept आता है, concept of dividend. ठीक है, डिविडेंड में बेटा दो केसेस होते हैं. देयर आर टू केसेस. केस वन, if dividend is related if dividend is related to the pre-acquisition period, if dividend is related to the pre-acquisition period. ठीक है, फिर हमारे पास आता है केस टू. केस टू कहता है if dividend is related to if dividend is related to post acquisition period. ठीक है, ये दो केसेस हमें करने हैं, प्री और पोस्ट. डिविडेंड के केस में वी हैव टू डू टू केसेस, प्री एंड पोस्ट. या तो हमने मतलब जब हमने खरीदा था, ठीक है, जब हमने सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीदे थे, क्या डिविडेंड उससे पहले का पीरियड का दिया हुआ है या खरीदने के बाद का जो पीरियड है तब का दिया हुआ है, राइट. तो हम लिख रहे हैं नोट नंबर 1. नोट नंबर 1, ये सब आप साथ साथ लिख लो बेटा. ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड received from S Limited, received from subsidiary limited in the book of holding company, in the book of holding company separately. ठीक है, separately. होल्डिंग कंपनी की बुक में क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए डिविडेंड का, ठीक है, अगर वो प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेट करता है. इफ डिविडेंड इज रिलेटेड if dividend is related to pre-acquisition period or if dividend is related to post acquisition period. ठीक है बेटा, if dividend is related to post acquisition period. अगर वो प्री एक्विजिशन पीरियड को बिलोंग करता है, आप ये लिखते रहो मेरे साथ साथ. तो क्या करते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो खरीदने से पहले का था. तो क्या कह रहे हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड शुड बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड. ये एस लिमिटेड है, ठीक है. चलो इसको ढंग से लिख देते हैं, क्या आलस करना. इन एस लिमिटेड अकाउंट
because it reduces the कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है। मतलब ये मैं देखो अपनी भाषा में समझाता हूँ, प्री एक्विजिशन डिविडेंड शुड बी क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब हम इसको पता है क्या मानेंगे, प्री एक्विजिशन पीरियड का जो डिविडेंड होता है उसको हम माल मानेंगे कि भैया ये हमें खरीदने के टाइम पे ये सब माल मिला है, राइट, गॉट इट। इस केस में क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड शुड बी क्रेडिटेड। ये जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है मतलब ये डिविडेंड उस पीरियड को बिलोंग कर रहा है जब हमने शेयर खरीद लिया उसके बाद का। ठीक है, तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड should be credited to P&L accounts, ठीक है, should be credited to P&L account because it is treated as income of holding company। मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाला जो है ये आप माल की तरह कंसीडर करोगे, जो मैं समझाता था माल क्या क्या मिला है, और आप इसको बैलेंस शीट में ले जाओगे क्योंकि ये हमारी मेहनत की कमाई है, ये हमारी मेहनत की कमाई है, तो आप इसको बैलेंस शीट में ले जाओगे। इज दैट क्लियर? ये समझाने का मतलब है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, मतलब वन मोर क्या है, पहले ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन, इसको हम मूव कर देते हैं। ठीक है, चल एक एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब लिख लेना है क्वेश्चन। ये टाइमलाइन है, ये एक साल है, ये है 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। ठीक है, हमने यहाँ पे परचेज किया है, दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे दिया हुआ है कि एच लिमिटेड परचेज्ड 2000 shares in S Limited for rupees 5 lakh, ठीक है, ये दिस इज आवर डेट ऑफ एक्विजिशन, क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे कहीं 1 जुलाई को 1 जुलाई 2017 को H लिमिटेड रिसीव received rupees 40,000 as dividend, from S Limited for the year 2016-17। इसका मतलब डिविडेंड हमें यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, बट वो इस साल को बिलोंग नहीं कर रहा। जब हमने खरीदा था तो ये बिलोंग किसको कर रहा है, 2016-17, मतलब ये इस पीरियड को बिलोंग कर रहा है। ये किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, इस पीरियड को बिलोंग कर रहा है। मिला बाद में है, कोई डाउट नहीं है, बट ये इस पीरियड के लिए मिला है। ये बोला गया है कि अच्छा ये जो आपको डिविडेंड मिला है ना, ये इस पीरियड को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है, ये क्या है, प्री एक्विजिशन पीरियड, क्योंकि हमारा एक्विजिशन यहाँ पे हुआ है तो इसके पहले का है ये, गॉट इट। तो अब हम क्या करने वाले हैं
इन द बुक ऑफ एच लिमिटेड, इन द बुक ऑफ, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इन द बुक ऑफ एच लिमिटेड हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी जब हमने खरीदा था, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा 5 लाख, कितना आएगा 5 लाख, ठीक है। कितना आएगा बच्चों 5 लाख आएगा, ठीक है। 2 हमारा पैसा गया था टू बैंक अकाउंट, क्या गया टू बैंक अकाउंट, कितना 5 लाख, क्लियर है ये, ठीक है बेटा। फिर 1 जुलाई 2017 को एंट्री क्या होगी कि हमें पैसा मिला है और ये माल है, माल का मतलब क्या है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा है, तो मैं लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन एस लिमिटेड, ये हमारी इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा है, कितना माल मिला है 40,000, समझ आ गई, ये एंट्री होगी। बेसिकली ये एंट्री क्या कह रही है कि भैया आपकी जो इन्वेस्टमेंट 5 लाख नहीं थी, एक्चुअली में क्योंकि आपको माल मिला है, ये मतलब खरीदने से पहले का ही है ये सारा चीजें, तो ये आपकी जो ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आपकी 4,60,000 है, क्या ये बात समझ आ रही है। ये दो एंट्री कंबाइंड में मुझे ये बता रही है कि भैया आप इन्वेस्टमेंट को जो आपने खर्चा किया है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको 5 लाख ना मान के उसको मान लेना 4,60,000, क्लियर है ये बातें, ठीक है। तो ये इसका आंसर है एक बार इसको लिख लो, ठीक है। फिर लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे दोबारा हम टाइमलाइन बना रहे हैं, समझना कंसेप्ट को समझना, फिर आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ये 2 साल हमें दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, ठीक है। और फिर ये दिया हुआ है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ठीक है। हमारा जो एक्विजिशन हमने किया है वो यहाँ पे किया, दिस इज अवर डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एच लिमिटेड परचेज 5,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड फॉर रुपीज 8 लाख, ठीक है। और हमें 1 जुलाई 2017 को डिविडेंड मिला है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, एच लिमिटेड क्या इंफॉर्मेशन दी है, एच लिमिटेड रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 60,000, डिविडेंड ऑफ रुपीज 60,000 फ्रॉम एस लिमिटेड फॉर द ईयर 2016-17। इसका मतलब हमें जो डिविडेंड मिला है वो इस पीरियड के लिए मिला है, किस पीरियड के मिला है बच्चों, इस पीरियड के लिए हमें डिविडेंड मिला है। तो ये बात हमें समझ आ रही है कि भाई डिविडेंड 2016-17 के लिए मिला है और हमारी डेटा इस बार ये नहीं है, ये है, राइट। तो इसका मतलब जब खरीदा है तो उसके बाद के पीरियड के लिए मिला है, चाहे वो कभी भी मिला हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो डिविडेंड है ये हमारा डिविडेंड क्या है बेटा, दिस इज आवर पोस्ट एक्विजिशन, दिस इज आवर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। दिस इज आवर डिविडेंड फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो ये हमारा पीरियड किसको बिलोंग कर रहा है, पोस्ट एक्विजिशन को। तो अब हम क्या अपना आंसर क्या लिखने वाले हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और ये बैलेंस शीट में जो P&L अकाउंट आएगा उसमें लिख देंगे। समझ आ गई, कहने का मतलब ये है कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा। कितने रुपए का डिविडेंड है, 60,000 का है, तो ये 60,000 का हमारा बैलेंस शीट में आएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो इसका इम्पैक्ट ये आएगा, प्लीज नोट इट डाउन, राइट।
ये दो छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं अपना पहला केस, इफ द डिविडेंड इज रिलेटेड टू प्री एक्विजिशन पीरियड, उसका फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के लिए रेडी होते हैं बेटा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद, आप सब इसको लिख लो। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, राइट? वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी ऑन 31 मार्च 2017 प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल हमें दी हुई है, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, P&L दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, गुडविल मशीनरी, ये सब हमें दिया हुआ है, और हमारी इन्वेस्टमेंट दी है 1,90,000। और कितने शेयर खरीदे हैं? 16,000 शेयर खरीदे हैं। When control was acquired, S Limited had rupees 40,000 जनरल रिजर्व। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, राइट? जनरल रिजर्व में 40,000 थे और P&L में 30,000 रुपए थे। इमीडिएटली ऑन परचेज ऑफ शेयर्स इन एच लिमिटेड रिसीव्ड, और जैसे ही उसने खरीदा उसके बाद 16,000 रुपए उसको डिविडेंड मिल गया, विच वॉज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, जिसको गलती से, ये गलती कर दी बेटा, ये क्वेश्चन ने गलती कर दी। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसमें ये बोला जाएगा कि अकाउंटेंट ने गलती कर दी, कि आपको उसने क्या कर दिया, P&L में क्रेडिट कर दिया। P&L में क्रेडिट करने वाला उसने, ये प्री एक्विजिशन पीरियड का था और उसने मान लिया कि हमारी मेहनत की कमाई है। ठीक है, P&L में तो तभी डालेंगे ना, बैलेंस शीट में तभी जाएगा जब मेहनत की कमाई होगी। ये मेहनत की कमाई नहीं है, मेहनत की कमाई पोस्ट एक्विजिशन वाला होता है। ये प्री वाला है, प्री वाला तो फ्री फंड का माल होता है। ठीक है, तो जो फ्री फंड का माल मिला है उसने मेहनत की कमाई समझ के P&L में क्रेडिट कर दिया। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को मेन ये सबसे मेन क्वेश्चन है प्री एक्विजिशन में, जहां गलती होती है यही वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बेटा इसको करके दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये सॉल्यूशन है 17 का, जो आपके पास व्हाट्सएप में आ रखा है। ठीक है, तो पहली बात तो परसेंटेज होल्डिंग कितनी है, पहली बात क्या है, परसेंटेज होल्डिंग कितनी है, आप सब बता सकते हैं व्हाट इज परसेंटेज होल्डिंग? 16,000 खरीदे हैं सर आउट ऑफ 20,000, 16,000 खरीदे हैं आउट ऑफ 20,000। तो हमारी परसेंटेज होल्डिंग कितनी हो गई, परसेंटेज होल्डिंग कितनी हो गई, 16,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, तो ये बेटा हो गई 80% होल्डिंग। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है सर, ये है 20%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों, 20% हो गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, चलो ये भी बात हमें समझ आ गई। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये अपनी टाइमलाइन बनाते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हमारी ईयर यहाँ पे खत्म हो रहा है 31/3/2017, ये 1 अप्रैल 2016। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जनरल रिजर्व कितना है सर, यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना है 40,000, और यहाँ पे हमारा P&L कितना है, ये है हमारा 30,000। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व कितना है, दैट इज 60,000, और यहाँ पे हमारा P&L कितना है सर, ये है 70,000। कितना है 70,000। शेयर कैपिटल हमारी 2 लाख है। तो बेसिकली क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये जो टाइमलाइन हम बना रहे हैं बेटा ये जो टाइमलाइन हम बना रहे हैं इसको थोड़ा होल्ड पे डालते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, मैं एक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि अगर मैं बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड देखूं, क्या देखूं, बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, तो उसमें मैं कुछ रेक्टिफिकेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा, रेक्टिफिकेशन कराऊंगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ, क्या हो गया भाई, रेक्टिफिकेशन,
rectification of error in books of H Limited. H Limited की बुक्स में कुछ गलती को करेक्ट कर रहे हैं। देखो इसमें क्या दिया होगा, पी एंड एल दिया होगा। क्या दिया होगा, पी एंड एल दिया होगा। कितना दिया होगा पी एंड एल, 90,000 दिया होगा। पी एंड एल कितना दिया होगा, 90,000, ठीक है। और यहाँ पे दिया होगा इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, ठीक है। ये एस लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट कितनी दी है, 1,90,000। कितनी दी है बेटा, 1,90,000, ठीक है। तो 16,000 गलती से इसमें डाल दिया, तो इसमें नहीं डालना चाहिए था ना। तो इसका मतलब जो हमारा पी एंड एल होना चाहिए वो 16,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो करेक्ट बैलेंस होना चाहिए वो 74,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 74,000। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो मुझे माल मिला है, तो माल का मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए थी। तो इन्वेस्टमेंट मेरी 16,000 से कम होनी चाहिए थी। तो मैं अपना खर्चा ना 1,90,000 ना मान के 1,90,000 मैंने 16,000 मानूंगा। दैट इज ये कितना होगा, 1,74,000 होना चाहिए। 1,74,000 मुझे खर्चा मानना चाहिए, मेरा इतना खर्च हुआ है, राइट। तो ये हमारी करेक्शन होनी थी। क्या होनी थी हमारी बेटा, करेक्शन। चलो अब एक काम करते हैं, ये तो आपको समझ आ गया कि ये, हाँ ये होना चाहिए था कि पी एंड एल में 16,000 माइनस होनी, क्योंकि गलती से उसने मेहनत की कमाई में डाल दिया था। भैया बैलेंस शीट में मेहनत की कमाई 90 की नहीं है, 16 माइनस करो, है ना। उसने 90 में, मतलब 16 90 में इंक्लूडेड है, तो हटाओ इसको। और जो हमारा खर्चा है वो 1,90,000 है ही नहीं, खर्चा तो मेरा 16,000 कम हो गया, 174 ही रहा, क्योंकि ये तो माल जो मिला है वो हमारे खर्चे को कम कर देता है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ रही है। तो अब हम एक काम करने वाले हैं, ठीक है। क्या काम करने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ और ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप ये बताओ टोटल डिविडेंड, ये लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। मुझे बताओ डिविडेंड एस लिमिटेड ने एच को कितना दिया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड टू एच लिमिटेड फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। ये कितना है, 16,000। 16,000 एस ने एच को दिया है। अच्छा बाकियों को भी तो दिया होगा, माइनॉरिटी को भी दिया होगा। तो अगर मैं ये आपसे पूछूंगा टोटल डिविडेंड कितना पे किया गया, टोटल डिविडेंड कितना पे किया गया सबको, ये नहीं कि एच को, सबको, मतलब एच को नहीं, सबको। टोटल डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड, तो ये कितना हो गया, तो ये 16,000 80% था, तो इसका 100% कितना हो जाएगा, 100/80 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर, 20,000। तो टोटल उसने 20,000 डिविडेंड दिया होगा, तभी तो 20,000 का 80% 16,000 आ रहा है, राइट। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो 80% को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 80/100 ना करके 100/80 कर दो। तो ये क्या हो गया, टोटल डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड। क्या आ गया बच्चों, टोटल डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड, ठीक है। तो ये बात भी हमें समझ आ गई नहीं आई, ये वाला पोर्शन। हमें अपने टाइमलाइन पे अब चलते हैं। लेट अस मूव टू टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या कह रही थी बेटा, टोटल डिविडेंड हमने निकाल लिया बेटा 20,000, ठीक है। अब टाइमलाइन क्या कह रही है, टाइमलाइन ये कह रही है कि आपको अब क्या करना है। अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड का पीरियड वो दिया हुआ है और आपने गलती कर दी है वाला केस, क्या गलती कर दी है, अकाउंटेंट ने गलती कर दी है, तो आपको पी एंड एल से पहली बात तो टोटल डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, टोटल डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करो 20,000, ये याद रख लो। टाइमलाइन में टोटल डिविडेंड को माइनस करोगे कहाँ पे, प्री, जो आपका ये वाला पीरियड है ना पी एंड एल वाला, इसको माइनस करोगे, आप लिखोगे टोटल डिविडेंड। क्या लिखेंगे, टोटल डिविडेंड को माइनस करोगे। ये माइनस करने के बाद कितना आया, बताओ, माइनस करने के बाद कितना आया, 10,000। कितना आया बच्चों, 10,000, ठीक है।
तो ये टोटल माइनस करना है, होल्डिंग का नहीं, टोटल, क्योंकि जो एस लिमिटेड ने टोटल कितना डिविडेंड दिया हो वो P&L से माइनस होना चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व देखेंगे भैया। जनरल रिजर्व का जो यहाँ पे, ये तो प्री हो गया, प्री कितना हो गया 40,000, पोस्ट कितना हो गया सर 20,000, ठीक है। और ये भी, ये 10 और 70 को कंपेयर करोगे आप, किसको कंपेयर करोगे, 10 और 70 को, कितना ये हो गया 60,000, कितना हो गया बच्चों 60,000, ठीक है। तो प्री हमारा हो गया 10,000 और पोस्ट हो गया हमारा 60,000। बात समझ आ रही है। फिर हम प्री और पोस्ट को ऐसे डिवाइड कर करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है, समझ आ रही है। टोटल डिविडेंड, ये ध्यान रखना, ये 16,000 रुपए तो एच लिमिटेड के हिस्से में आ रहा था 80%, हमें टोटल को माइनस करना है, फिर हम देखेंगे कितना बैलेंस बच रहा है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, लेट अस कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब ये साथ साथ लिख रहे हो, राइट। तो ये हमारी है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चों, 2 लाख का 80%, सॉरी हमारा खर्चा कितना है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ 1,90,000, कितना दिया हुआ 1,90,000, और मुझे माल क्या क्या मिला है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें माल में क्या मिल रहा है, शेयर कैपिटल मिल रही है, माल में क्या मिल रहा है, शेयर कैपिटल मिल रही है, कितना मिल रहा है 2 लाख का 80%, तो ये हो गया 1,60,000, ठीक है। और क्या मिल रहा है, जनरल रिजर्व मिल रहा है ना। जनरल रिजर्व प्री वाला याद करो कितना था सर, जनरल रिजर्व प्री वाला कितना था 40,000, है ना। प्री वाला कितना था, देख लो यहाँ पे, प्री वाला 40 और P&L का 10, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। प्री कितना था 40, 40 का 80% कितना हो गया 32,000। फिर P&L का P&L का प्री, प्री का मतलब माल, ठीक है, कितना मिला है 8,000, 10,000 का 80% 8,000। और मुझे एक और माल मिला था, दैट वाज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्या मिला था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, है ना। कितना मिला था ये सर, ये कितना था, ये 16,000 था, और है ना 20,000 का 80% कर लो, जो हमारा टोटल डिविडेंड आया, या 16,000 तो डायरेक्ट गिवन ही था क्वेश्चन में, तो 16,000 रुपए ये भी मुझे माल मिला है, राइट। तो अगर हम इसको सब टोटल करते हैं तो ये कितना हो गया 2,16,000, कितना हो गया 2,00,000, 2,00,000, ठीक है। मेरा खर्चा 1,90,000 है, माल मुझे 2,00,000 10, 20, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। ये 26,000 आएगा ना। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। खर्चा कम है और माल ज्यादा मिला है, दिस इज अवर कैपिटल रिजर्व। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, इसमें तो सब कुछ ही लेना पड़ेगा हमें। शेयर कैपिटल कितनी है, तो शेयर कैपिटल 2,00,000 का 20% कितना हुआ 20%, है ना।
40,000। फिर हम निकालते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, प्री कितना आया था, देखो प्री आया था हमारा 8,000। ठीक है, और पोस्ट पोस्ट था 20,000 का 20%, तो ये हो गया 4,000। ठीक है, फिर पी एंड एल का प्री कितना था, वो देखो 10 था और वो 60 था, तो 70 ही था ना। तो इसका प्री और प्री कितना हो गया, 10,000, ये 2,000 हो गया। ठीक है, ये प्री हो गया, पोस्ट हो गया, इसमें प्री हो गया और पोस्ट हमारा था 60,000, है ना, 60,000, तो ये 12,000 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कर कितना आ गया, 40, 50, 60, 66,000। ठीक है, ये हो गया 66,000। क्लियर है ना बच्चों, ये हमारा हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दिस इज अवर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारी आ गई हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक पंगा और है इस क्वेश्चन में, एक पंगा और है विच इज ऑफ कॉमन डेट। ये पंगा किस चीज का है, कॉमन डेट का है, तो इसको भी मैं आपको वर्किंग नोट में समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें भी आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी कॉमन डेट में। ठीक है, इसको हम बोल दो वर्किंग नोट नंबर 3, कॉमन डेट। ठीक है, डेटर इधर है एच लिमिटेड, इधर है एस लिमिटेड। ठीक है, इसके कितने हैं, 20,000। ठीक है, मतलब डेटर ऑफ एस लिमिटेड। और यहाँ पे कितना है, ये क्रेडिटर एच लिमिटेड, ये कितना है, 15,000। ठीक है, मतलब एच लिमिटेड कह रहा है, एच लिमिटेड कह रहा है मुझे 20,000 रुपये लेने हैं। एच लिमिटेड क्या कह रहा है, मुझे 20,000 रुपये लेने हैं, एच लिमिटेड कह रहा है मुझे 15,000 देने हैं, है ना। एक बार मैं इस वाली लैंग्वेज को पढ़ लेता हूँ, एक बार मैं इस लैंग्वेज को पढ़ लेता हूँ। डेटर ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 20,000। ठीक है, debtor of H limited include 20,000 from S limited where creditor of H limited include 15,000 ड्यू टू H लिमिटेड। हाँ ठीक है, इसका मतलब वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे देने 15,000 है और ये कह रहा है मुझे लेने 20,000 है। ये तभी पॉसिबल है जब इसने 5,000 रुपये दे दिए और इसको मिले ना हो। समझ आई, इसने तो दे दिए और इसको मिले नहीं है, तभी ये कह रहा है मेरे को 20 चाहिए, ये कह रहा है मैंने 15 ही अब मेरे को देने हैं। तो ये जो 5,000 रुपये हैं, ये जो 5,000 है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेक इन ट्रांजिट। क्या होता है बेटा ये, दिस इज कॉल्ड चेक इन ट्रांजिट। ठीक है, अभी वो रास्ते में है। ठीक है, तो उसने तो अपनी एंट्री कर दी और इसके बाद पहुंचा नहीं तो इसने एंट्री नहीं करी, तो ये हम चेक इन ट्रांजिट को लेके चलेंगे और ये फिर 15-15, ठीक है, कॉमन डेट हो जाएगा। राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डेट। क्लियर है बच्चों, ये बातें क्लियर हैं सबको। ठीक है, अब हम बेटा चलते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। लेट अस मूव टू द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही है। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड,
शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल हमारी 5 लाख है और इसको हम नोट नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट पे आएगा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा 66,000 आर है, ठीक है। फिर आएगा हमारा करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी में आ रहा है ट्रेड पेबल्स, क्या आएगा, ट्रेड पेबल, ठीक है। फिर आएगा अदर करंट लायबिलिटी, तो इसको नोट नंबर 2 दे देते हैं, इसको डैश छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारा हो जाएगा टोटल ए, ठीक है। दिस इज अवर टोटल ए। फिर आएगा बच्चों हमारा एसेट्स। सर एसेट्स में सबसे पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स, क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में आएगा मेरे पास फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में आएंगे सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स, फिर आएगा हमारा ट्रेड सॉरी इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इसको और ऊपर करते हैं, नीचे नजर नहीं आएगा। फिर आएगा मेरे पास सेकंड पॉइंट करंट एसेट्स, क्या आएगा, करंट एसेट्स, ठीक है। इसमें आएगा इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा टोटल बी, क्या आएगा बेटा, टोटल बी, राइट। ट्रेड रिसीवेबल को हम पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, मैंने 6 दिया हुआ है, टेंजिबल 3 हो गया, इनटेंजिबल 4 हो गया, ठीक है। चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल, ठीक है। चलो सबसे पहले बात आती है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस की, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व एच का कितना है सर, 80,000, और एस का कितना है सर 16,000। तो ये कैसे आया, 20,000 का 80%, है ना, जो पोस्ट वाला होता है 20,000 का 80%, कितना हो गया ये 16,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 96,000। फिर आता है पी एंड एल अकाउंट, एच का कितना है 90,000 माइनस, ठीक है,
क्योंकि आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में करेक्शन कराई थी कि भैया उसने यहाँ पे गलती से डाल दिया था, तो जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है 16,000 उसको हटाओ, है ना। प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है 16,000 उसको हटाओ, क्योंकि गलती से उसमें डाल दिया था, तो इसको माइनस करने के बाद ये हमारा कितना आ रहा है 74,000। कितना आ रहा है बच्चों 74,000। और जो एस लिमिटेड वाला हमें मिला है, एस लिमिटेड वाला कितना हो गया 60,000 का 80%, ठीक है। 60,000 पोस्ट वाला जो होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 48,000 होल्डिंग का जो पोस्ट वाला बैलेंस शीट में जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा 1,22,000। कितना हो गया बेटा 1,22,000। तो ये हो गया 2,18,000। कितना हो गया 2,18,000। क्या ये बात समझ आ गई आपको। तो आपको जो 16,000 है, क्योंकि वो P&L में तो करेक्ट करना ही था, स्टार्टिंग में मैंने रेक्टिफिकेशन कराया था, ये वहीं से आएगा कि उसमें से हमें हटाना है, ठीक है, राइट। उसमें करेक्ट किया था ना, 90 में से 16 किया था, तो करेक्ट बैलेंस ये आ रहा था, तो इसी को लेंगे, उसको ऐसे शो करना है, राइट। फिर आता है हमारे पास ट्रेड पेबल्स। क्या आता है बेटा, सेकंड आपका आएगा ट्रेड पेबल्स, ठीक है। नोट नंबर 2 था ट्रेड पेबल्स, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं सनड्राई क्रेडिटर्स, ठीक है। एच का कितना है और एस का कितना है, इसका था 50,000, इसका था 40,000, और माइनस कॉमन डेट, माइनस कॉमन डेट। कॉमन डेट हमारा कितना था 15,000, है ना। कॉमन डेट हमने माइनस किया, तो ये हमारा कितना आ गया 75,000। कितना आ गया बेटा 75,000। क्लियर है ये, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स। थर्ड नोट है हमारा टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास मशीन है, मशीन एच की और एस की, ये कितना हो गया 3,00,000, और ये 1,50,000, तो ये हो गया 4,50,000, ठीक है। कितना हो गया 4,50,000। ये कट रहा है क्या, ओह चलो कोई नहीं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये कट रहा है, ठीक है बेटा। अब दिख रहा होगा, है ना। ये 4,50,000 है। फिर उसके बाद इसको और ऊपर मूव करते हैं, ये आप देख लो, अगर ये कट रहा था तो आप देख सकते हो, इधर पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है बेटा इनटेंजिबल एसेट्स, है ना। सर लेकिन इसमें तो कैपिटल रिजर्व आया था, इनटेंजिबल एसेट्स, तो आप इनटेंजिबल एसेट्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स आ रही है। कैसे सर, गुडविल ऑलरेडी दी हुई है, बोलो गुडविल एच और एस की कितनी दी हुई है, एच की दी है 30,000, और एस की कितनी दी है 10,000, ये कितना हो गया 40,000, ठीक है। और गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों इकट्ठे नहीं दिखा सकते, तो इसका मतलब एडजस्ट करते हैं, तो माइनस कैपिटल रिजर्व, जो ज्यादा होगा वो शो होगा। कैपिटल रिजर्व कितना है 30, कैपिटल रिजर्व कितना है बेटा 26,000 आया था हमारा ना। हाउ मच आवर कैपिटल रिजर्व वाज, इट वाज 26,000, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमारी गुडविल आई वो कितनी आ गई 14,000, है ना, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में इधर ले लेता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में कॉमन डेट को माइनस करोगे, और क्या करना है ना। देखो डेटर एच कितना है 1,20,000, कितना है 1,20,000, माइनस कॉमन डेट माइनस करेंगे, है ना। कॉमन डेट कितना था 15,000, है ना।
बट जब डेटर की बात आएगी तो चेक इन ट्रांजिट भी तो है भाई, चेक इन ट्रांजिट। ये कितना था 5,000, इसको भी माइनस करो। कितना माइनस करोगे, कितना माइनस करना है बच्चों, 5,000। ठीक है, तो ये आपका आया, कितना आया, 1 लाख आ गया। ठीक है, और फिर एस लिमिटेड का लिख दो। एस लिमिटेड कितना था, 1,60,000। तो ये आपका आ गया 2,60,000। कितना आया बेटा, 2,60,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें भी आप थोड़ा फंसोगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देख लो। ठीक है, क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कितना है, एच का और एस का कितना है, 20,000, 10,000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया 30,000। डन है सर। फिर चेक इन ट्रांजिट आएगा, चेक इन ट्रांजिट आएगा। तो ये एच और एस, ये कितना हो गया, 5,000 और ये मिल। ठीक है, क्योंकि चेक इन ट्रांजिट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा, तो ये होगा 5,000। ये हमारा आ जाएगा 35,000। अब आप बैलेंस शीट में वैल्यूज डाल देना और आपका सारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट, सारा आंसर आपका आ जाएगा। अब मैं लिखवा रहा हूँ बच्चों नोट नंबर 1। ठीक है, फटाफट से नोट लिखो। ये ओरली मैं बोल रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये जितनी मेरी क्लासेस ले रहे हो तो साथ साथ पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठे हुए हो, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब ये जब लिख लिया तो वीडियो पॉज कर लो। अब उसके बाद मतलब वीडियो पॉज करके लिख लो, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो। ठीक है, जैसे मैं क्लास में डिक्टेट करा रहा हूँ, राइट। लिखो नोट, ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड received from S Limited should be credited to investment account in the book of H Limited। फिर एक लाइन थोड़ा स्पेस देके एक लाइन छोड़ के लिखना, if any error has been made in the above given method of treatment, then firstly it should be rectified in the book of H Limited। Then firstly it should be rectified in the book of H Limited। और ये यही वाला केस था जो हमने गलती करी थी। ठीक है, सेकंड स्टेप लिखो, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखो। स्टेप 1, पॉइंट नंबर 2 में स्टेप 1 है। स्टेप 1 देखो, कैलकुलेट डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड, कैलकुलेट डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड टू ऑल शेयर होल्डर्स। और ब्रैकेट में लिख दो, इसका मतलब टोटल निकालना है, टोटल। ठीक है, स्टेप नंबर 2, डिडक्ट टोटल डिविडेंड, डिडक्ट टोटल डिविडेंड फ्रॉम बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डिडक्ट टोटल डिविडेंड फ्रॉम बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट appearing on डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो हमारा बैलेंस था उसमें से टोटल डिविडेंड को माइनस करना है। माइनस किया था ना टाइमलाइन में 20,000 को, वही है। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, कैलकुलेट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सॉरी, कैलकुलेट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एज फॉलोज, कैलकुलेट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एज फॉलोज। तो कैसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालोगे, बैलेंस ऑफ पी एंड एल, बैलेंस ऑफ पी एंड एल एट द एंड माइनस बैलेंस ऑफ पी एंड एल
in the beginning minus total dividend paid माइनस टोटल डिविडेंड पेड, ये ऐसे लगाना फॉर्मूला, ठीक है। तो कैलकुलेट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐसे जो निकाला था, जो पी एंड एल एंड में दिया हुआ था उसमें बिगनिंग वाला माइनस किया और टोटल डिविडेंड पेड माइनस किया, तो बीच का जो गैप है वो टाइमलाइन में जो मैंने समझाया ना वो वैसे ज्यादा क्लियर समझ आएगा। और ये इसकी थ्योरी है, तो थ्योरी नहीं समझ आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने टाइमलाइन में समझाया वही क्लियर है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 4, ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4, सॉल्व क्वेश्चन इन नॉर्मल वे, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन इन नॉर्मल वे, ठीक है बेटा। अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड वाला केस भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट केस यही होता है जिसकी पेपर में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट होगा पोस्ट एक्विजिशन, नेक्स्ट वीडियो आएगी पोस्ट एक्विजिशन की। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन इधर ही लिखवा रहा हूँ आपको। ये इधर मेरा लोगो आ रहा होगा बट इधर एच और एस है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। 20 लाख, 18 लाख। जनरल रिजर्व 10 लाख, 5 लाख। पी एंड एल 5 लाख, 3 लाख। लाइबिलिटी 20 लाख, 19 लाख। अदर एसेट्स 40 लाख, 25 लाख। इन्वेस्टमेंट इन 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है। ये हो गया 1,50,000। कितना हो गया बेटा? 1,50,000, ठीक है। तो ये टोटल कर लेना, दिस वाज योर क्वेश्चन, ठीक है। फिर लिखते हैं ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ठीक है। ये है 1 अप्रैल 2017, ठीक है।
on date of acquisition, balance of general reserve and P&L account, balance of general reserve and P&L account was 2,40,000 and 1,90,000. ठीक है. Just after the purchase, just after the purchase of shares in S Limited, of shares in S Limited, H Limited received rupees 70,000 as dividend from S Limited and it was credited to investment account. तो ये क्वेश्चन कह रहा है मैंने गलती नहीं करी, जो हमारा अकाउंटेंट है इस बार उसने गलती नहीं करी, इन्वेस्टमेंट में करना था, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है उससे, तो इन्वेस्टमेंट वो ही कम करा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो कह रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट. तो मतलब मैं इस क्वेश्चन का जस्ट एक स्ट्रक्चर आपको देना चाह रहा हूँ. ठीक है. एक स्ट्रक्चर आपको देना चाह रहा हूँ. ठीक है. तो ये क्वेश्चन लिख लो आप. ठीक है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब हम इसकी कहानी करते हैं. ठीक है. ये देखो, ये हमारा है टाइमलाइन 1 अप्रैल 2017. ठीक है. और 31 मार्च 2018. ठीक है. बताओ यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना है सर? 18 लाख. कितना है? 18 लाख. सॉरी, जनरल रिजर्व है 2,40,000. ठीक है. 2,40,000. और P&L कितना है? 1,90,000. ठीक है. यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व कितना है सर? ये है 5 लाख. ठीक है. और यहाँ पे हमारा P&L कितना है सर? 3 लाख. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा काम है बेटा टोटल डिविडेंड निकालना. क्या निकालना? टोटल डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड. ठीक है. इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? टोटल डिविडेंड पेड, टोटल निकालना है. और हमें एच लिमिटेड का कितना दिया हुआ है सर? 70,000 दिया हुआ है. तो 70,000 अपॉन 70 इंटू 100 है ना. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था. तो ये हो गया 1 लाख. कितना हो गया ये? 1 लाख. तो जो टोटल डिविडेंड आएगा उसको आप यहाँ से माइनस करोगे, ठीक है. तो हमारा ये कितना बच जाएगा? तो ये बच जाएगा सर 90,000. कितना बच जाएगा? 90,000. ठीक है. अब ये हमारा ये इतना रहेगा. ठीक है. तो इसका मतलब इसका तो पोस्ट कितना हो गया आपका? इसका पोस्ट हो गया 2,60,000. 2,60,000. और इसका हमारा पोस्ट कितना हो गया? 2,10,000. इसका पोस्ट कितना हो गया? 2,10,000. ठीक है. और इसमें हमें वो करेक्शन करने की जरूरत थी नहीं हमारा. ठीक है. तो बस इसकी कैलकुलेशन ऐसे चलेगी. बात समझ आ गई? इसमें केवल यही एडजस्टमेंट होगी, बाकी आपका क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड का था कि सारी कहानी. अब हम कहानी किसकी करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड की इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय.